आप मेरे यानी सुरति के साथ और प्रोग्राम है ये तस्वीर। असम, आप असम घूम कर आए हैं कभी, या कभी आपने असम के बारे में ध्यान से पढ़ा है, या फिर आपका कोई मित्र घूमने गया है? भाई, असम जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस राज्य की खूबसूरती इस कदर प्रचलित है कि यहाँ हर दिन हजारों देशी विदेशी सैलानी जो है यात्रा के लिए पहुंचते हैं। असम में यूं तो घूमने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी जगहें हैं। अगर हम बात करें खास जगहों की तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, माजुली द्वीप, जोरहाट या डिब्रूगढ़ का जिक्र तो सब करते ही हैं, लेकिन इस राज्य में मौजूद तेजपुर एक ऐसी जगह है जो असीम खूबसूरती से संपन्न मानी जाती है। जी हाँ, आज की तस्वीर में हम जानेंगे असम के तेजपुर शहर के बारे में, लेकिन एक बहुत ही प्यारे से गीत के बाद। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। इस बात पे नाराज हो, इस बात का है गम, इस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। इस बात पे नाराज हो, इस बात का है गम, इस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। गुजरूं मैं इधर से कभी, गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। गुजरूं मैं इधर से कभी, गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन,
सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन बाहों के तुझे हार में, पहनाऊंगा एक दिन। सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। गुवाहाटी से लगभग 184 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तेजपुर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर असम का एक खूबसूरत शहर है। शांत पहाड़ियों, गहरी घाटियों और हरियाली से घिरा ये शहर शानदार छुट्टियों के लिए एक बेहद आदर्श जगह है। शहर की भागादौड़ी से दूर तेजपुर जो है, प्रकृति प्रेमियों से लेकर इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों और शांत स्थल की खोजियों का पसंदीदा स्थल है। ये राज्य का 5वां बड़ा शहर है, जो कि अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की वजह से असम का कल्चरल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। इन सब के अलावा तेजपुर जो है पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। यहाँ से प्राप्त किए खंडहर 4वीं शताब्दी के आसपास के बताए जाते हैं। इस शहर के नाम की अगर हम बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है रक्त का शहर, और ऐसा कहा जाता है कि इस शहर का नाम जो है इतिहास से जुड़ी किसी घटना पर आधारित है। उठ गए जो कदम, आ बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम।
जितनी बुझाई उतनी जली है। दिल की लगी ना हो तो क्या जिंदगी है। साथ हम जो चले मिट गए फासले। आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। खोई नजर थी सोए नजारे। देखा तुम्हें तो जागे ये सारे। दिल ने किए जो दिल को इशारे। मिलके चले हम साथ तुम्हारे। आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे। तेरा दामन मिला प्यार मेरा खिला। आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। किसको खबर अब पहुंचे कहाँ तक। प्यार के राही आए यहाँ तक। जाएंगे दिल की हद है जहाँ तक। तुम साथ दो तो चले हम आसमां तक। दिल में अरमां लिए लाख तूफान लिए। आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। तेजपुर भ्रमण की शुरुआत अगर हम कर रहे हैं तो चलिए सबसे पहले यहाँ के खूबसूरत पर्यटन स्थल नामेरी राष्ट्रीय उद्यान से करते हैं। हिमालय की तलहटी में बसा ये अभयारण्य लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। अपनी खास भौगोलिक स्थिति की वजह से ये पूर्वोत्तर के चुनिंदा प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्यों में गिना जाता है। जैव विविधता के मामले में ये एक समृद्ध जगह है और आप यहाँ पर असंख्य वनस्पति भंडार के साथ साथ असंख्य जीव जंतुओं को देख सकते हैं। और अगर हम बात करें जंगली जीवों की तो भाई आप यहाँ पर बाघ, सांभर, तेंदुआ, लोमड़ी, हिरन, जंगली बिल्ली देख सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर पक्षी विहार का भी आनंद ले सकते हैं। छुन छुन करती आई चिड़िया। छुन छुन करती आई चिड़िया। दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया। छुन छुन करती आई चिड़िया। दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया। भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। दाल पकाएगी,
लाएगी, दाल पकाएगी, कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। साथ हमारे चले बराती, साथ हमारे चले बराती। मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी। सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया। दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। सुना है दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है, पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50 से 90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषधि विभाग की पहल। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। विकसित भारत के संकल्प को साकार कर रही स्वस्थ नारी शक्ति कामकाजी महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली के लिए ESIC प्रदान करता है मातृत्व हित लाभ। 26 सप्ताह तक वेतन के बराबर भुगतान पाएं। गर्भपात की स्थिति में 6 सप्ताह तक वेतन के बराबर भुगतान। ESI योजना के अंतर्गत 60 लाख से अधिक बीमाकृत महिलाओं को मिल रहा है मातृत्व हित लाभ। मातृत्व, बीमारी, विस्तारित बीमारी एवं अस्थायी अपंगता हित लाभ का घर बैठे दावा एवं भुगतान के लिए www.esic.gov.in पर विजिट करें। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज सुन रहे हैं आप मेरे यानी सूरती के साथ, और प्रोग्राम है ये तस्वीर, जिसमें आज जान रहे हैं हम तेजपुर के बारे में। प्राकृतिक स्थलों के साथ साथ अगर बात करें हम तेजपुर के ऐतिहासिक स्थलों की, तो भाई वो भी देखने लायक है। अग्निगढ़ जानते हैं, ये किला है जो कि तेजपुर के सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक माना जाता है, जहां पर पर्यटक बहुत ज्यादा जाना पसंद करते हैं। ये जो किला है ना, अपने खास नाम की वजह से महत्वपूर्ण पौराणिक घटना के लिए भी जाना जाता है। इस किले के नाम का शाब्दिक अर्थ है
आग से घिरा हुआ किला। ये एक पहाड़ी पर बना हुआ अद्भुत किला है और इसीलिए पर्यटकों को पहाड़ी पर होने की वजह से ऊपर घुमावदार रास्तों का सहारा लेकर किले तक पहुंचना पड़ता है, जहां से शहर का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आता है। इसलिए अगर आप इस किले को देखने जा रहे हैं तो अकेले अकेले मत जाइएगा, किसी को साथ लेकर जाइएगा। कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले कहाँ जा रहे हो। कोई मिट रहा है, तुम्हें कुछ पता है। कोई मिट रहा है, तुम्हें कुछ पता है। तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है। तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है। ये क्या माजरा है, तुम्हें कुछ पता है। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम, तड़पता न छोड़ो मेरी जान हो तुम। ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम, ये मुखड़ा न मोड़ो मेरी जान हो तुम। मेरा दिल न तोड़ो मेरी जान हो तुम। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। कोई रोक लेगा तो फिर क्या करोगे, कोई रोक लेगा तो फिर क्या करोगे। कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे, कदम थाम लेगा तो फिर क्या करोगे। खुशामद करेगा तो फिर क्या करोगे। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, रहे हो।
वैसे भी यात्रा का आनंद जो है अकेले अकेले नहीं आता, कोई साथी साथ हो तो यात्रा का जो आनंद है वो दोगुना हो जाता है। और तेजपुर की यात्रा, इतनी सुंदर जगह की यात्रा, तो जाहिर सी बात है कोई साथी तो होना बनता है ना। अब तेजपुर में हम अलग अलग जगहों के बारे में जान रहे हैं, जितनी सुंदर जगह है, ऐसे में हम चित्रलेखा उद्यान को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, चित्रलेखा उद्यान जो है, इसकी गिनती तेजपुर के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में होती है। ये शहर का एक बेहद खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, जो कि वाकई में अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से इस शहर को खास बनाता है। यहाँ पहाड़ी नज़ारों और झीलों की खूबसूरती का आप आनंद ले सकते हैं। चारों तरफ हरियाली से भरा ये उद्यान आने वालों को काफी ज्यादा पसंद आता है। यहाँ की झीलों में आप कई तरह के वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं और साथ ही साथ एक आरामदायक अनुभव का आनंद ले सकते हैं। इससे हटकर अगर हम बात करें एक और जगह की, तो वो है पदम पोखरी झील। ये भी वाकई में आनंदमयी है। एक बेहद खूबसूरत झील है जिस पर एक छोटा सा द्वीप बना हुआ है, जो कि पर्यटकों को कमाल का लगता है। इस झील को कमल तालाब के नाम से भी जाना जाता है और पदम का मतलब कमल और पोखरी का मतलब तालाब होता है। इस जलाशय के अलावा यहाँ पर एक बोर पोखरी नान का भी तालाब मौजूद है, जो कि लोगों को अपनी तरफ खींचता है। झील स्थल पर आप म्यूजिकल फाउंटेन, टॉय ट्रेन और प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। और ऐसे में जो बादल है वो दीवाना ना हो, जो वातावरण है वो झूमे नहीं। इतने सुंदर नजारों को देखकर ऐसा हो नहीं सकता, है ना। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। जज्बात का एक तूफान उठा, तिनके की तरह में बह निकली, तिनके की तरह में बह निकली। सैलाब मेरे रोके न रुका, सैलाब मेरे रोके न रुका। जीवन में मची
बादल जब दीवाना हो जाता है ना और सफर जब सुहाना हो जाता है तो पैदल पैदल चलने का दिल करता है। और ऐसे में पैदल चलने का अगर दिल करे तो रास्ता ऐसा मिलना चाहिए जहां किसी तरह की अटकल ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, रुकावट ना हो। तो ऐसे में अगर आप ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, तेजपुर में ऐसी एक जगह है जिसका नाम है कालिया भमोरा सेतु। जी हाँ, ये तेजपुर का एक बेहद प्रमुख पर्यटक स्थल है जो कि असम का सबसे लंबा पुल है जिसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और लोग यहाँ पर चलना भी पसंद करते हैं। ये राजसी पुल जो है ब्रह्मपुत्र नदी के पार फैला हुआ है और इसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर की है। इस पुल का नाम कालिया भमोरा फुकन नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। ये जो पुल बनाया गया ना, बेसिकली ये 2 जिलों को जोड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये वाकई में बहुत सुंदर है क्योंकि यहाँ से जो है शहर के नज़ारे नजर आते हैं, बेहद खूबसूरत दृश्यों का आप आनंद ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, पैदल पैदल घूमने का अपना ही मजा है। तो यानी कि ऊपर आसमां, नीचे ये सेतु और प्यारा सा सफर। आहा नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं पिन्हा दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। जिसका हो आंचल खुद ही चमन, अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। कुछ भी ना आज तुम कहने दो हमको, कहने दो हमको। बेखुदी बढ़ती चली है अब तो खामोश ही रहने दो हमको, रहने दो हमको। एक बार मेरे लिए कह दो हल्के लाल होठों के प्याले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। साथ मेरे चल के देखो आई है धूम से अब की बहारें, अब की बहारें। हर गली हर मोड़ पे वो दोनों के नाम से हमको पुकारें, तुमको पुकारें। कह दो बहारों से आई है, उन तक उठकर हम नहीं जाने वाले। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले।
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। विकसित भारत के संकल्प को साकार कर रही स्वस्थ नारी शक्ति कामकाजी महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली के लिए ESIC प्रदान करता है मातृत्व हित लाभ। 26 सप्ताह तक वेतन के बराबर भुगतान पाएं। गर्भपात की स्थिति में 6 सप्ताह तक वेतन के बराबर भुगतान। ESI योजना के अंतर्गत 60 लाख से अधिक बीमाकृत महिलाओं को मिल रहा है मातृत्व हित लाभ। मातृत्व, बीमारी, विस्तारित बीमारी एवं अस्थायी अपंगता हित लाभ का घर बैठे दावा एवं भुगतान के लिए www.esic.gov.in पर विजिट करें। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट। आकाशवाणी दिल्ली से हर शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें WhatsApp के जरिए भेज सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9999031950। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है मतदाताजंक्शन@gmail.com। मतदाता जंक्शन। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज सुन रहे हैं आप मेरे यानी सुरती के साथ, और प्रोग्राम है ये आप सभी का अपना मनपसंद तस्वीर, जिसमें आज बात हो रही है तेजपुर की। और अलग अलग जगहें तेजपुर में जो देखने लायक हैं, जिनको देखकर हम आनंदित हो सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और ऐसे में बहुत सारी जगहों के बारे में हमने जाना है, और बहुत सारी जगहों के बीच अगर हम बामुनी हिल्स की बात ना करें तो कुछ छूट जाएगा। जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित बामुनी हिल्स जो है कुदरत का भंडार माना जाता है। घने जंगल, घास के मैदान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है इस हिल को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। बामुनी हिल सिर्फ खूबसूरती के मामले में ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक मामले में भी महत्व रखता है। यहाँ ऐसे कई खंडर मौजूद हैं या ऐसे कई पत्थर हैं जिनकी नक्काशी का अवशेष दिखाई देता है, मौजूद हैं, जिन्हें देखने से अतीत की याद आ जाती है। और ऐसे में एहसास होता है कि बहुत ही ज्यादा प्राचीन काल में किस तरह की चीजें हुआ करती थी, कैसे पत्थर हुआ करते थे, कैसी नक्काशियां हुआ करती थी, और उनके जो अवशेष हैं, जो खंडर अभी बाकी है, उन्हें हम देख सकते हैं। बामुनी हिल्स की चोटी पर मौजूद भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर भी आने वालों के बीच काफी ज्यादा फेमस है, यात्रियों को बहुत पसंद आता है। और यही नहीं, इससे हटकर अगर हम बात करें महाभैरव मंदिर की, वो भी वाकई में देखने लायक है। तो बेसिकली देखा जाए, तेजपुर में देखने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, चाहे बात हो उद्यानों की, या बात हो अभयारण्यों की, या फिर बात हो किसी सेतु की, या फिर बात हो मंदिर की। वाकई में देखने लायक है। मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा, वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है।
अच्छा वो क्या है? वो सागर है, उस सागर में एक नैया है। अरे तूने कैसे नाम लिया? मन से आँखों का काम लिया। वो क्या है? वो सागर है। तो यकीन है जानने के बाद आपको जगह पसंद आ रही होगी और प्लानिंग भी चल रही होगी कि हम भी चलेंगे, घूम कर आएंगे। लेकिन जानना ये जरूरी है कि आखिरकार हम कैसे जा सकते हैं। अगर बात करें हवाई जहाज की तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा सलोनी एयरपोर्ट है, जो कि तेजपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। सलोनी हवाई अड्डे से गुवाहाटी तक कई वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो तेजपुर आने जाने के लिए रोडवेज सबसे पसंदीदा और सुविधाजनक वाहन है, लेकिन आप जो है अपनी प्राइवेट कार से भी जा सकते हैं या फिर आप टैक्सी भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रेन की तो तेजपुर रेलवे स्टेशन को रंगपाड़ा उत्तर रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है और ये रेलवे स्टेशन तेजपुर को गुवाहाटी से जोड़ता है। यहाँ का निकटतम रेल हेड जो है गुवाहाटी है, जहां से सभी महत्वपूर्ण शहरों की ट्रेन मिलती है। तो यानी कि आप आराम से अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और तेजपुर जाने के लिए अपने बैग्स को पैक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको तेजपुर के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर वाकई अच्छा लगा है तो जरूर बताइएगा मुझे, जरूर अपने दिल की बात मुझसे साझा कीजिएगा। लिखना बहुत सारी बातें जो आप कहना चाहते हो, जो सुझाव भेजने चाहते हो, वो जरूर लिखकर भेजिएगा। तरीका बहुत ही आसान है। लिखिएगा आरजे सुरती, साथ ही लिखिएगा अपना नाम और जगह का नाम, और साथ ही जो भी कहना चाहते हैं, जो सुझाव भेजना चाहते हैं या कैसा लगा प्रोग्राम बताना चाहते हैं वो भी बताइएगा। अपने नाम और जगह के नाम के साथ रवाना कर दीजिएगा हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है fmgold@airdelhi@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारी ईमेल आईडी है fmgold@airdelhi@gmail.com। चेहरे पे गिरी जुल्फे कह दो तो हटा दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ, एक फूल तेरे जूड़े में कह दो तो लगा दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी बहुत खूब है, लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। ये रूप हंसी धूप बहुत खूब है, लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। एक दीप मोहब्बत का कह दो तो जला दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ, चेहरे पे गिरी जुल्फे कह दो तो हटा दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। एक
एक आग लगी है मेरे जख्म जिगर में, ये कैसा करिश्मा है तेरी शोख नजर में। एक आग लगी है मेरे जख्म जिगर में, ये कैसा करिश्मा है तेरी शोख नजर में। जो बात रुकी लब पर कह दो तो बता दूं मैं। गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ, चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं। गुस्ताखी माफ, गुस्ताखी माफ। और इसी के साथ वक्त हो गया है इजाजत लेने का, इसलिए मुझे यानी सूरती को दीजिए इजाजत। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है, वक्त हो गया है समाचारों का। सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, फिर सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद सुनेंगे प्रोग्राम वो जो एक फिल्म थी। सुनते रहिए अपना मनपसंद आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। मुझे यानी सूरती को दीजिए इजाजत। नमस्कार।